हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेधावी स्टडी प्लेस में। आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से दी जाने वाली क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39, जो कि 8 अक्टूबर 2021 की है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर वी कैन नॉट डिसाइड द रिजल्ट। तो वी से दैट आई डाउट इट विल रेन टुडे, चांसेस आर हाई दैट बॉयज विल एग्री टू इंक्रीज माई सैलरी, प्रोबेबिलिटी देयर विल बी नो पॉल्यूशन टुमारो। तो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रोबेबिलिटी के दिए हुए हैं। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी अनसर्टेनिटी को दिखाती है, जो कि फिक्स नहीं होता, सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में कुछ पक्का इरादा नहीं कहा जा सकता कि हाँ वो चीज़ हो। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। तो जो इस अनसर्टेनिटी को जो हम नापते हैं, उसी इस हैपनिंग को और नॉन हैपनिंग को, कि वो सिचुएशन होगी या नहीं होगी, इसी को हम जिस मैथमेटिक्स में जिसके अंदर मेज़र करते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर तीन आपको वो दिए गए हैं वर्ड्स। एक है ट्रायल, आउटकम और इवेंट। ट्रायल मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्शन को करना, जैसे आपने टॉस किया है किसी भी कॉइन को, थ्रो किया है आपने डाइस को। आउटकम जो रिजल्ट आ रहा है आपकी उस एक्शन का जो आपने काम किया है। और इवेंट कलेक्शन ऑफ सम ऑफ आउटकम, कुछ उसके आउटकम्स, कुछ उसके परिणाम को कलेक्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, हम उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हैड द सेम फेस। तो बच्चों, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे हैं हेड हेड, हेड टेल, और टेल और हेड, और टेल टेल। तो ये हमारे कैसे आए हैं, देखो। एक हमारा हेड होता है, एक हमारा टेल होता है। जब हमने डाइस को ट्वाइस बार टॉस किया है कॉइन को, तो ये हमारा हेड और हेड बनेगा यहाँ से, ये हमारा हेड और टेल बनेगा, यहाँ से हमारा टेल और हेड बनेगा, और यहाँ से हमारा टेल और टेल बनेगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे ये आए हैं, ये सारे के क्या हैं, आपके आउटकम्स हैं। ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि अब हमें बताना है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दो चल सकते हैं आराम से, लेकिन एक तो होनी चाहिए। तो इन तीनों आउटकम्स में हमारे तीनों उसमें हमारे एक एक हेड तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा दो चल जाएंगे, तो तीन आ रहे हैं। ठीक है। और सेकंड है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट टू। तो इसमें बोला गया था दी सेम फेस। ठीक है, जिसमें दोनों के सेम फेस हों। तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा एक तो हेड और हेड, इन दोनों में सेम फेस है, एक टेल और टेल। ठीक है। तो ये हमारे दो हैं। तो हमने लिखा टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखा हमने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे टू हो गए, और पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, फोर। तो हमने इन दोनों को काटा, तो हमारा आंसर आया 1/2। ठीक है बच्चों। आगे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया गया है। Two coins are tossed randomly 120 times and it is found that two tails appear 60 times. ठीक है। One tail appear 48 times and no tail 12 times. If two coins are tossed at random, what is the probability of getting? ठीक है। तो टू टेल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो पहले जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे आपकी, जो एक्शन आपने किए हैं उसमें से नंबर ऑफ टाइम्स टू टेल्स अपेयर 60 टाइम्स है। वन टेल कितनी बार आपको अपेयर हुआ था, 48 है। और नंबर ऑफ टाइम्स कि जितनी बार आपको मतलब टेल अपेयर नहीं हुआ, मतलब हेड हुआ होगा आपको अपेयर, तो वो 12 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए। सबसे पहले है कि टू टेल अपेयर हुए हैं, तो वो क्या है हमारा 60। तो यहाँ पे 60 लिखा, और टोटल कितने थे 120, इसको काट देंगे हम, तो हमारा 0.50 आया। ऐसे ही जब आपका वन टेल अपीयर होगा तो क्या है आपका 48, और नीचे 120, जब उसको काट देंगे तो 0.40। इसी तरह नंबर ऑफ टाइम्स नो टेल अपीयर, तो वो कितना था आपका 12, और नीचे 120, तब हम इसको काटेंगे तो आया 0.10। ठीक है बच्चों। एक बात ये भी होती है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
वो आएगा 1। ठीक है, आगे यहाँ पर ऊपर दिया गया था कि मैथमेटिकली ये आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब किसी भी इवेंट के कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, जितने भी पॉसिबल हैं और ऊपर फेवरेबल। ठीक है, जो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है उसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, और जो किसी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे इसमें कुछ फैक्ट बताए गए हैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो पहले बताया गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0, 0 से कम नहीं हो सकती है, एंड ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, जो वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, और जो इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी, और जो पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, आगे हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन दिए हैं नीचे। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर एस। तो मैं ऐसे डेज को चूज़ करना है जो कि एस से स्टार्ट होते हों। तो वो कौन कौन से हैं हमारे, वो हैं हमारे सैटरडे, और है हमारा संडे। तो ये कितने हुए हमारे 2, जबकि टोटल कितने हैं 7, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज़ टू परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो भी हमारा इवेंट होता है, ये क्या कि द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब जब आपने, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कार के शोरूम से बाइक खरीदी हो, नहीं, तो जो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका आंसर नंबर 2। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम इज 7/9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है और जो नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, उनका सम हमेशा 1 होता है। तो जो हमारा दीपक है उसने गेम को जीता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7/9। अगर वो हारता उस गेम को तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो हम क्या करेंगे, ये 1, ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इधर ही रहने देंगे, और हम 1 ये है ही हमारा, और हम 7/9 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं होगी, वो है हमारा 1 माइनस का 7/9, और यहाँ पर भी हमने 1 लगा दिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। 1 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको 2/9। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई है कि दीपक है इस गेम को नहीं जीत सकता। जब दीपक नहीं जीतेगा इस गेम को तो कौन जीतेगा फिर, रवि। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कि रवि ने जो गेम जीत सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवनी's बर्थडे टू बी अ प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर बताने हैं जो फरवरी के मंथ में होते हैं। वो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, वो तो हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23। ठीक है, वैसे तो हमारा फेवरेट 28 का ही होता है। ठीक है, तो हम इसमें कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, तो टोटल 9 हो गए। अब फरवरी में कितने हमने उसके मंथ्स कितने डेज़ के अकॉर्डिंग लिखा है 28, तो हम नीचे लिखेंगे 28। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे आप उनको कमेंट करके पूछें, मैं उनका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड 500 टाइम्स एंड द टेल अपीयर 159 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला जो आपने ऊपर पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो हर किसी में लिखना है। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ टेल, तो वो है हमारा 159 और नीचे है हमारा 500। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 coins are tossed simultaneously, write the number of favorable outcomes for the following events: getting at least one tail और getting not tail। तो फिर 2 कॉइन हमारे एक साथ उछाले गए हैं। ठीक है, अब हमें फेवरेबल आउटकम्स बताने हैं कि हमें कम से कम एटलीस्ट एक तो टेल होनी ही चाहिए, ज़्यादा टेल भी चल सकते हैं पर एक तो होनी चाहिए। तो वही आपके वही आउटकम्स आएंगे, ये वाले आपका हेड 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 टेल टेल और हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो एक टेल आना चाहिए, तो वो हमारा इसमें भी आ रहा है एक, कम से कम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कितने हमारे 3 और अपॉन में 4। तो ये था आपका फर्स्ट का। अब बोला गया गेटिंग नो टेल, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा क्या है, ये वाला। तो एक है जो हमारा इसमें हेड हेड आ रहे हैं दोनों फेसेस पर, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 4। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो नंबर 39। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।